जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अर्थात संसार में जब जब धर्म का हरण होता है, पापियों अत्याचारियों के कुकृत्य बढ़ते हैं, तब तब भगवान अलग अलग रूप लेकर प्रकट होते हैं और सज्जनों तथा पीड़ितों का उद्धार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के सातवें स्वरूप प्रभु श्री राम के जन्म के लिए लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास की इन पंक्तियों के सत्य होने का समय आ गया है। जब 5 अगस्त को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया जाएगा। यूं तो यह स्थान हजारों सालों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है, पर 16वीं सेंचुरी में भारत में मुगलों के आगमन के साथ जब बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमा लिया, उस समय उसके शासनकाल में मुगलों ने इस श्री राम मंदिर श्राइन के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया। सन 1850 से ब्रिटिश के शासनकाल में हिंदुओं ने इस स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोबारा मांग करना शुरू कर दिया। सालों तक चले आंदोलन के बावजूद भी जब हिंदुओं की जायज मांगों को नहीं माना गया तो सन 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर दिया गया। मामला कोर्ट में चला गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में अपने वर्डिक्ट में इस विवादित भूमि को प्रभु श्री राम का जन्म स्थान माना और सरकार को एक ट्रस्ट बनाकर इस भूमि को उसे सौंपने का निर्णय दिया। सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक ट्रस्ट का निर्माण किया तथा इसके तत्वावधान में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाना है। श्री राम मंदिर निर्माण का ओरिजिनल मॉडल सन 1988 ईस्वी में ही सोमपुरा फैमिली के द्वारा बना लिया गया था। यहाँ पर बताते चलें कि सोमपुरा फैमिली सोमपुरा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो गुजरात की एक ब्राह्मण कम्युनिटी है जो हजारों सालों से मंदिर निर्माण का कार्य देखती है। मुख्य रूप से इस मंदिर का निर्माण कार्य चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे निखिल सोमपुरा तथा आशीष सोमपुरा को दिया गया है। स्पेशली बात करें तो यह फैमिली पिछले 15 जनरेशन से मंदिर निर्माण का कार्य देख रही है और पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा मंदिरों के निर्माण में अपना योगदान दे चुकी है। इस मंदिर का निर्माण नागरा स्टाइल में किया जाएगा और इस मंदिर की कुल चौड़ाई 235 फीट, लंबाई 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट रखी जाएगी। इस टेम्पल के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत भव्य प्रेयर हॉल बनाया जाएगा जिसे श्री राम के नाम पर राम कथा कुंज नाम दिया गया है। यहाँ पर एक वैदिक पाठशाला, संतों के लिए एक निवास स्थान, यात्रियों के लिए एक अलग निवास स्थान, म्यूजियम तथा कैफेटेरिया के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। यह मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू श्राइन होगा और इसका मॉडल 2019 में हुए प्रयाग में कुंभ मेले में दिखाया गया था। आने वाली 5 अगस्त को इस मंदिर निर्माण के लिए भव्य भूमि पूजन और शिलान्यास का प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे तथा 3 दिवसीय वैदिक मंत्रोच्चार और रिचुअल्स का भी आयोजन किया गया है। इस मंदिर का शिलान्यास 40 किलो के सिल्वर ब्रिक के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ इस मंदिर के 7 किलोमीटर के रेडियस में उपस्थित 7000 मंदिरों में लगातार दिए जलाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर भारत ही नहीं बल्कि संसार के सभी पवित्र स्थानों, मंदिरों और नदियों का पानी तथा मिट्टी को मंगाया गया है। इनमें से मुख्य रूप से बात करें तो भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी अर्थात प्रयागराज से पानी और मिट्टी, कावेरी नदी, कामाख्या मंदिर की मिट्टी तथा विश्व के अनेक देशों जैसे यूएसए, कनाडा और कैरेबियन आइलैंड्स के मंदिरों से भी मिट्टी मंगाई गई है। यही नहीं, भारत में अलग अलग धर्मों जैसे जैन धर्म और सिख धर्म के अलग अलग मंदिर और गुरुद्वारे भी इसके लिए अपनी मिट्टी भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, इस अवसर पर पाकिस्तान ऑपरेटेड कश्मीर में स्थित शारदा पीठ से भी मिट्टी भेजी जा रही है। यहाँ पर बताते चलें कि शारदा पीठ कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा स्थापित 7वीं सेंचुरी का एक बहुत ही भव्य और प्राचीन धार्मिक स्थान रहा है, जो तीर्थ ही नहीं बल्कि ज्ञान और आस्था का भी केंद्र था। यह आगे चलकर भूकंप के कारण नष्ट हो गया था। फ्रेंड्स, इतने लंबे इंतजार के बाद जब ये पावन अवसर आया है तो इस अवसर पर हमारा कहना यही है कि यह गुजारिश है सबसे, बस दीपक एक जला देना, 5 अगस्त के भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। अर्थात ऐसे एक प्रभु श्री राम ही हैं जिनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।